कदम वो बढ़ाएं कि जिस पर दुनिया चलना चाहे। किसी दार्शनिक ने कहा है कि जीवन में जब तक हम पर कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हम लोगों के दुख और तकलीफ को नहीं समझ पाते। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करती है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा को कुत्ता पालने का शौक चढ़ा और ये शौक भी कुछ इस तरह की दीवानगी की हद तक बढ़ा कि अब वो जहां कहीं भी जाते उस कुत्ते को सदैव अपने साथ रखते। और तो और दरबार तक में राजा साहब ने कुत्ते को अपने साथ रखने के लिए उसके बैठने की व्यवस्था अपने सिंहासन के साथ ही करवा रखी थी। उस कुत्ते से राजा बेइंतहा प्यार करते थे, इतना कि लोग आपस में बात करते हुए मिसाल देते कि भाई जानवरों से प्रेम करना सीखना है तो अपने राजा साहब से सीखो। जहां कुछ लोगों को राजा और कुत्ते का साथ पसंद नहीं था, वहीं कुछ ईर्ष्यालु लोग दबी जबान में मजाक भी करते थे कि काश हम राजा साहब के कुत्ते ही होते तो जीवन कुछ और होता। कुत्ता भी पूरी शान के साथ राजा साहब के आगे अपनी दुम हिलाते हुए चलता था। एक बार राजा साहब को अपने एक राजा मित्र से मिलने के लिए दूर देश नदी पार करके जाना था। सो राजा साहब यहां भी अपने कुकुर प्रेम में बंधे अपने कुत्ते को साथ ले चले। यूं तो सभी लोग नाव के सफर से अवगत थे, मगर कुत्ता ऐसे सफर से अनजान था, अर्थात उसकी ये प्रथम नाव यात्रा थी। कुछ देर तो कुत्ता राजा की गोद में बैठा रहा, मगर जैसे ही वो मझधार में पहुंचे, नाव की हलचल भांप कुत्ता बेचैन हो जोर जोर से भौंकने लगा। असहज हो वो राजा की गोद से उतर इधर उधर उछाले मारने लगा। नाव में बैठे लोगों की तो जैसे जान पर बनाई। एक ये डर सता रहा था कि कहीं कुत्ता काट न ले, और उससे भी ज्यादा उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं कुत्ते के इधर उधर भागने से डामाडोल होती नाव पलट ही न जाए। सभी के चेहरे भय से पीले पड़ने लगे, मगर कोई भी राजा साहब को ये कहकर नाराज नहीं करना चाहता था कि उनके कुत्ते के भौंकने और उछल कूद से उनके दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। राजा साहब भी हिचकोले खाती नाव में बैठे इधर उधर हो रहे थे और मन ही मन वो भी परेशान तो थे, परंतु कुत्ते की शरारतों से आनंद भी ले रहे थे। नाव में बैठे लोगों की सांसें अटकी हुई थी। उनके चेहरे पर भय की परछाइयां उड़ते देख उन्हीं में से एक, जो कि एक दार्शनिक थे, उठे, थोड़ी हिम्मत जुटाई और राजा साहब से विनम्रता पूर्वक बोले, महाराज, आपका प्यारा कुत्ता हम सबको मुसीबत में डाल रहा है। इसके उछलने कूदने की वजह से ही हमारी नाव हिचकोले खा रही है। कहीं ऐसा न हो कि नाव पलट जाए और हम सब की जान पर बनाए। राजा साहब बोले, तो फिर जल्दी कुछ करो, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। दार्शनिक ने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर दार्शनिक ने आओ देखा न ताओ कुत्ते को पिछली दोनों टांगे पकड़ हवा में उठा लिया और 2-3 चक्कर हवा में घुमा नाव से बाहर फेंक दिया। नदी में गिरते ही कुत्ते की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक तो चक्कर खाने से सिर चकरा रहा था, तो दूसरा नदी के बहाव में बह जाने का डर और सताने लगा। किसी तरह हाथ पांव मारते हुए नाव की तरफ तेजी से बढ़ा और नाव से लटकी रस्सी का एक सिरा मुंह में दबा लिया। अब वो भी नाव के साथ साथ पानी में तैरने लगा। अपने इस प्रयास में उसे काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए बेचारा थोड़ी ही देर में हांफने लगा। थोड़ी देर बाद दार्शनिक के कहने पर 2 यात्रियों ने उसे नाव के अंदर खींच लिया। वो कुत्ता जो थोड़ी देर पहले सबकी जान को संकट में डाले था, अब चुपचाप एक कोने में जाकर दुम दबाए बैठा था। ये देख राजा साहब अचरज में पड़ गए और उन्होंने दार्शनिक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया कि यह कुत्ता अचानक शेर से बकरी कैसे बन गया? सारी उछल कूद भूल चुपचाप दुम दबाए बैठा है। तब दार्शनिक ने बताया, महाराज, सीधी सी बात है, जब तक स्वयं की जिंदगी पर कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हम दूसरों की परेशानियां
और परिस्थितियों को नहीं समझ पाते। अर्थात दूसरों की जान की कीमत का हमें तभी एहसास होता है जब हमारी खुद की जान पर बन आती है। तो दोस्तों, कहने का सार यह है कि हम में इतनी संवेदना तो अवश्य होनी चाहिए कि सामने वाले की परिस्थिति को जाने बिना उसके प्रति कोई गलत अवधारणा न बनाए और ना ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हों।